हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसकी वजह यह है कि आज हम देखने वाले हैं पेपर पैटर्न फिजिक्स के पेपर का। ठीक है, आज हम फिजिक्स के पेपर का पेपर पैटर्न देखेंगे। और अभी जैसे मिड टर्म चल रहा है, यानी हर जगह मिड टर्म चल रहा है, हमारा इंटरवल हो गया है हमारे कोर्स का। तो इसमें हमारे मिड टर्म के हम देखेंगे कि इसमें शुरू के 6 चैप्टर्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जिनको आपको 100% तैयारी करनी है, वो पेपर में आ सकते हैं 100%। ठीक है, और इससे हमारा कोर्स भी थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा तैयारी करना। ठीक है, तो हम पहले हम पेपर पैटर्न देखेंगे, टाइम मैनेजमेंट देखेंगे कि हमें पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हर चैप्टर से कितने लॉन्ग्स बन सकते हैं और हर चैप्टर से हमारे पास कितने शॉर्ट्स बन सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम पहले फिजिक्स का पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो बेटा, हमारे पास फिजिक्स का पेपर जो होता है हमारे पास 3 घंटे का होता है। हमारा फिजिक्स का पेपर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। ऊपर हम लिख लेते हैं फिजिक्स पेपर पैटर्न। फिजिक्स पेपर पैटर्न। ठीक है, तो आज हम देखने वाले फिजिक्स पेपर पैटर्न। तो बच्चों, हमारा फिजिक्स का जो पेपर पैटर्न है वो, इसमें हमारे पास टाइम होता है 3 आवर्स। ठीक है, हमारे पास 3 आवर्स टाइम होता है इसमें हमारा। 3 आवर्स, 3 आवर्स हमारा टाइम होता है। तो असल में अभी हमारा हमारे बोर्ड में ये होने लगा है कि हमें 3 आवर्स में से आखिरी के 20 मिनट्स में एमसीक्यूज के पेपर्स दिए जाते हैं। ठीक है, आखिरी के 20 मिनट्स में हमें एमसीक्यूज के पेपर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? तो बहुत से कॉलेज के सर से मैंने पता किया, तो कॉलेज के सर ने बताया कि एमसीक्यूज के पेपर्स पहले अगर आ जाते थे तो बच्चे बाहर खड़े होकर पहले एमसीक्यूज सॉल्व कर देते थे। इसीलिए तो बोर्ड वालों ने ये ऐसा किया है कि वो एमसीक्यूज का पेपर आखिरी के 20 मिनट्स में रिलीज करते हैं, ताकि बच्चे बाहर आंसर ना निकाल पाए और वो ईमानदारी से पेपर कर सके। तो इसीलिए इन लोगों ने आखिरी के 20 मिनट में ये देते हैं एमसीक्यूज के। तो अच्छा, हम अगर 3 में से 20 मिनट्स एमसीक्यूज के लिए माइनस करें, 3 में से 20 मिनट्स एमसीक्यूज के लिए माइनस करें, तो हमारे पास बच जाता है 2 घंटे 40 मिनट्स। 2 घंटे 40 मिनट्स हमारे पास बच जाते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 आवर्स 40 मिनट्स बच जाते हैं। अब हमें शॉर्ट कितने करने होते हैं? सेक्शन ए हमारा होता है, ये हमारा हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए हमारा हो गया एमसीक्यूज का। अब हमारे पास सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी जो हमारे पास होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। सेक्शन बी हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे और सिंपल छोटे शॉर्ट डेरिवेशंस आ सकते हैं। ठीक है, 60 इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि न्यूमेरिकल ज़्यादा कीजिए क्योंकि उसमें नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, तो हमारे पास तकरीबन कितने शॉर्ट्स करने होते हैं? हमारे पास ये सेक्शन होता है जिसमें हमारे पास 9 शॉर्ट्स करने होते हैं। हमें 9 शॉर्ट्स करने होते हैं हमारे पास। 9 शॉर्ट्स करने होते हैं। और दिया हुआ कितना होता है? हमारे पास तकरीबन 14 शॉर्ट्स दिए हुए होते हैं ऑप्शन में, जिसमें से हमें 9 करने होते हैं। और पर शॉर्ट जो हमारे पास होता है, ये सेक्शन हमारे पास होता है 36 नंबर का। ठीक है, ये सेक्शन हमारे पास होता है 36 नंबर का। और ये जो एमसीक्यूज का सेक्शन होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है 17 नंबर का। ठीक है, 17 नंबर का। हमारे पास 17 एमसीक्यूज होते हैं, तो हर एमसीक्यूज 1 नंबर का, तो हमारे पास हो गया 17 नंबर का। और हमारे पास 9 शॉट होते हैं सेक्शन डी में, और हर शॉट हमारे पास 4 नंबर का होता है। तो 4 9 जो हम करें तो 4 9 से हमारे पास 36 आ जाता है। तो यह सेक्शन बी हमारा 36 नंबर पे मुश्तमिल होता है। अगर आपने 9 के 9 शॉट बिल्कुल सही किए तो आपने यहाँ से 36 नंबर गेन कर लिया। अब हम सेक्शन सी भी देख लेते हैं कि सेक्शन सी में हमारे पास क्या क्या होता है। सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास करने होते हैं एनी टू लॉन्ग्स। टू लॉन्ग
आंसर्स हमें लिखने होते हैं। हमारे पास सेक्शन बी में 2 लॉन्ग आंसर्स हमें लिखने होते हैं, 2 लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स में यहाँ पे हमारा आता है ट्विस्ट कि यहाँ पे दिया हुआ कैसे होता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फिजिक्स का पेपर देख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन 1 हमारे पास दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन 1 दिया हुआ है। तो हमारे पास 1 का ये ए पार्ट हुआ और ये बी पार्ट्स हुआ। बी पार्ट्स कुछ भी आ सकता है, ये हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिखें। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे ए कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो हमें इसका ए भी आना चाहिए और हमें इसका बी भी आना चाहिए। क्या बोला मैंने कि अगर हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं तो हमारे पास इसका ए भी आना चाहिए हमें और बी भी आता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ हमारे पास सेक्शन सी में क्वेश्चन 2 होता है, इसका भी 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, ठीक है। इसमें भी कोई क्वेश्चन होगा, इसमें भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हमारे पास उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी ए पार्ट होंगे, इसके भी बी पार्ट होंगे। तो हमें इसमें एनी 2 लॉन्ग आंसर करने, यानी हमें कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर हम ये करेंगे तो हमें ये दोनों करना होगा, ठीक है, हमें ये दोनों आना चाहिए। लेकिन अगर हम ये करेंगे तो हमें इसका भी दोनों आना चाहिए। हमें इन तीनों में से कोई 2 करने हैं, यानी हमें इन तीनों में से कोई 2 करने हैं और हर के हमें दोनों पार्ट्स आने चाहिए, तभी हमारे 2 लॉन्ग होंगे, सही है। तो हमारा इसका जो एक पार्ट होता है वो 8 नंबर का होता है, एक पार्ट ए 8 नंबर का होता है और इसका बी पार्ट 8 नंबर का होता है। तो 8 + 8 हमारे पास हो जाता है 16। हमारा एक लॉन्ग 16 नंबर का होता है। इसी तरह इसका भी एक 8 का होगा, इसका भी एक 8 का होगा, इसका भी एक 8 का होगा, 8 8 हमारे पास हो जाएगा 16। तो हमारा ये वाला सेक्शन भी तकरीबन 32 नंबर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब 32 प्लस अगर हम 36 करें प्लस 17 करें तो हमारे पास टोटल आ जाता है 85। ये हमारे पास होता है 85 नंबर का थ्योरी का पेपर, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल के हम 15 जोड़ लें तो टोटल हमारे फिजिक्स आ जाते हैं 100 नंबर के, जिसमें ये भी पॉसिबल है कि आप 100 में से 100 ले लो, क्योंकि फिजिक्स एक वाहिद सब्जेक्ट है, यानी फिजिक्स और मैथ एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे 100 में से 100 नंबर ले गेन कर सकते हो और आपका रिजल्ट A1 ग्रेड बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। A1 ग्रेड चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमने देख लिया पेपर पैटर्न कैसा होता है और देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमें पेपर पैटर्न में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अक्सर बच्चे हमें बता रहे होते हैं पेपर से आके कि हमें एक लॉन्ग आता था, एक लॉन्ग हमें और आता था, लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला। तो असल में सिर्फ पेपर आना जरूरी नहीं है, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चैगर को तो नहीं पता कि आपको आता है या नहीं, आपने जो क्वेश्चन में लिखा, आंसर पेपर में लिखा, उसे यही पता होगा कि आपको यही सब आता है तभी आपने लिखा, ठीक है। तभी आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे हमारा हर पेपर में। फिजिक्स में भी मसला हो जाता है हमारा टाइम पेपर में। अब हम टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हम देख लेते हैं कैसे करना है। अच्छा, अब हम अगर टाइम मैनेजमेंट देखें तो हमने 20 मिनट एमसीक्यूज का माइनस कर दिया, ठीक है। 20 मिनट हमने एमसीक्यूज का माइनस कर दिया, 20 मिनट, क्योंकि लास्ट के 20 मिनट्स में आपको एमसीक्यूज के मिलेंगे। तो आप 20 मिनट्स 3 आवर में से 20 मिनट्स माइनस कर दो तो हमारे पास बचते हैं 2 आवर्स 40 मिनट्स। अब हमें इसमें क्या क्या करने हैं, हमें इसमें करने हैं 2 लॉन्ग करने हैं और हर लॉन्ग के 2 पार्ट हैं, ए और बी। हमें 2 लॉन्ग करने हैं और हर लॉन्ग के 2 पार्ट हैं, ए और बी, ठीक है। और हमें कितने शॉर्ट करने हैं, हमें 9 शॉर्ट करने हैं, 9 शॉर्ट्स करने हैं, जिसमें हमें 9 शॉर्ट्स करने हैं, हमें 9 शॉर्ट्स और 2 लॉन्ग करने हैं और हर लॉन्ग के 2 2 पार्ट्स हैं। अब अगर हम 240 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो 80 आ जाएगा, 80 मिनट 80 मिनट, ठीक है। 80 80 160 होता है और 2 घंटे में हमारे पास 160 मिनट, तो 2 घंटे 40 मिनट हमारे पास
160 होते हैं 80 80, इसे हम अगर 2 हिस्से में डिवाइड कर दें तो हमारे पास 9 शॉट हमें 80 मिनट में करने होंगे। 9 शॉट हमें 80 मिनट में करने होंगे। 9 शॉट हमें 80 मिनट में करने होंगे। 9 शॉट अगर हमें 80 मिनट में करने हैं तो हमारे पास एवरेज पर मिनट में हमारा शॉट आ जाता है। हमें हर मिनट हर शॉट को 8.8 मिनट दे सकते हैं, यानी 8 मिनट 8 सेकंड दे सकते हैं हम हर शॉट। यानी इससे ज़्यादा हमें किसी शॉट को नहीं देना। ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो तो इससे पहले ही हो जाते हैं, लेकिन जो हमें लिखना होता है, कोई छोटे डेरिवेशंस होते हैं, उसमें इससे ज़्यादा टाइम लग सकते हैं। और अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कितना लिखना है। बेटा फिजिक्स का पेपर है, ये कोई उर्दू और इंग्लिश का पेपर नहीं है जो आपको लिखने का नंबर मिले। यहाँ पे जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछ रहा हो, अगर आप वो पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर करना है, भले से वो आंसर एक लाइन ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिए, एक लाइन का आप लिख कर ना आ जाना, लेकिन एटलीस्ट ये देखो आपके सवाल में क्या कह रहा है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट उसका आंसर देना है। तो हमने देख लिया हमें हर शॉट के लिए पर पर शॉट हमें 8.8 मिनट देना है, यानी 8 मिनट 8 सेकंड देना है, तभी हमारा 9 शॉट क्वेश्चन 80 मिनट में हो पाएगा। ठीक है। अगर आप देखो तो ये मुश्किल नहीं है, हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हमें आता हो ना, ठीक है, आता हो तो हमारा ये करना 80 मिनट में मुश्किल नहीं है। फिर हम अगर ये वाले 80 को देखें, इसमें हमें 2 लॉन्ग करने हैं। इसमें हमें 2 लॉन्ग करने हैं। 2 लॉन्ग हो पाएगा, और हर लॉन्ग के हमारे पास ए पार्ट है और बी पार्ट है। ठीक है। अगर 80 को हम 4 से हम अगर डिवाइड करें, 80 को हम डिवाइड करें 4 से, तो हमारे पास पर पार्ट के लिए हमारे पास 20 मिनट्स आ रहे हैं। ठीक है। हमारे पास 2 लॉन्ग है, ये हमारे पास एक लॉन्ग हो गया, ये दूसरे लॉन्ग का ए पार्ट हो गया और बी पार्ट हो गया। ठीक है। तो हमें हर पार्ट को 20 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। हम हर पार्ट को हम 20 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। तभी हम ये सब को अगर हम प्लस करें तो यहाँ पे हमारे पास 80 मिनट पूरे हो जाएंगे। ठीक है। हमें इससे ज़्यादा किसी को वक्त नहीं देना है। लेकिन अगर ए पार्ट में अगर कुछ बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे हमारे पास इलास्टिक रीजन के जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज मालूम करना है, उसको भी आप यहाँ पे 20 मिनट के अंदर करना है। तभी हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, और आपको माइंड में इतना चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, इतनी चीज़ें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये 20 मिनट्स भी कम पड़े। ठीक है। आपको टाइमर लगा के सामने स्टॉप वॉच रख के आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस, डेरिवेशंस आप कर सको, 20 मिनट से पहले कर सको। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से देख लिया। अगर आपको पूरा पेपर करना है और अच्छे से आपको 100 टू आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे फॉलो हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि अभी हमारे हर कॉलेजेस में, कोचिंग्स में मिड टर्म्स चल रहे हैं, तो हमें मिड टर्म्स की इम्पोर्टेंट पता होना बहुत ज़रूरी है, जो पेपर्स में लग सकते हैं, काफ़ी सालों से लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको एटलीस्ट वो तो तैयारी करने ही है। ठीक है। एटलीस्ट अगर जैसे जो बच्चे होते हैं वो पेपर के कुछ दिन पहले जागते, तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि कम से कम इतनी तैयारी कर ले ताकि वो पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। ठीक है। अब मैं हर चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा। जितनी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी कर दे तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करेंगे। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आप लिखते रहिएगा अपने पास और इस चीज़ों का तैयारी बिल्कुल कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे इसमें डिपेंडेंट हो जाए। इसके ये करने के बाद आप इसके आपको इससे फोकस देना पहले। ठीक है। ये करने के बाद अगर टाइम बचे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम बचेगा, लेकिन अगर बचे तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रास भी तैयारी कर लेना है।
अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हर चैप्टर में कितने लॉन्ग बनते हैं और कितने लॉन्ग पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। ये पेपर में लगते ही जो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इसकी तैयारी कर लें तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लॉन्ग देख लेते हैं। लॉन्ग हमारे पास पहले चैप्टर से नहीं बनते, ठीक है। पहला चैप्टर हमारे पास लॉन्ग का है ही नहीं, तो ये तो बहुत आसानी हो गया। पहला चैप्टर हमारे पास हुई। अच्छा, मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं सिर्फ शुरू के 6 चैप्टर्स कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे मिड टर्म का देख रहे हैं। और बाकी के हम जो हमारे टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हमें अगर हम देखें तो हमारे पास 3 चैप्टर से लॉन्ग बनते ही नहीं, ठीक है। जो कि हमारे पास से चैप्टर 1 है, चैप्टर 6 से और चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 से एक एमसीक्यूज बनता है और 6 से शॉर्ट और 1 से भी शॉर्ट बन सकता है। लेकिन चैप्टर 14 जो हमारे पास, उससे सिर्फ एक एमसीक्यूज हमारे पास आता है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि हम यहाँ पे सिर्फ चैप्टर कवर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि जिसकी आप तैयारी कर दे तो आपका पेपर अच्छे से आराम से 100 आउट ऑफ 100 में हो जाएगा, अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर ले। तो हमने क्या देखा कि यूनिट 1 में हमारे पास एक भी लॉन्ग नहीं आते, ठीक है। एक भी लॉन्ग हमारे पास नहीं आते, शॉर्ट्स आते, वो मैं शॉर्ट्स के क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यूनिट 1 से हमारे पास एक भी शॉर्ट्स नहीं आते। अब आ जाते हैं हमारे पास यूनिट 2 है, जो है हमारे पास काइनेमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट के लिए भी, न्यूमेरिकल्स के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। अब हम अगर देख लिया यूनिट 2 देख लिया हम, यूनिट यूनिट नंबर 2 देख लिया, टू काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हमारे पास इसका लॉन्ग कौन सा बनता है, हमारे पास इसका लॉन्ग बनता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे पास लगने वाला, लास्ट 2025 के सीएस के पेपर में लगा है ये, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब अपने पास लिख लिया आप। अच्छा, ये आएगा कैसे, ये आ सकता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। और आप सबको पता है कि इसके 7 पार्ट हैं, जिसमें से हमारे पास पहला आ जाता है कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट को मालूम करो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की टोटल के टाइम मालूम करो फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और हमारे पास होता है मजीद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और हमारे पास होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये पूरा टाइल मोशन, ये सब अपने पास लिख लिया आप। अच्छा, ये आएगा कैसे, ये आ सकता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। और आप सबको पता है कि इसके 7 पार्ट हैं, जिसमें से हमारे पास पहला आ जाता है कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट को मालूम करो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की टोटल के टाइम मालूम करो फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और हमारे पास होता है मजीद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और हमारे पास होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये पूरा साथ का साथ नहीं आता, हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आएगा। लास्ट सीएस के पेपर में जो आया है हमारे पास, ऐसे लिखा हुआ था डिफाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। हम ये नहीं लिखते, डिफाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन करके आया हुआ था। और इसके पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन को यहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा, कोई भी 2 आ जाएगा इसमें से, जैसे यहाँ पे आ जाएगा हमें कह देगा प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, और हमारे पास आ जाएगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये बता दो। या फिर कोई भी हमारे पास 2 से 3 पूछ सकता है, तो आपको इसमें से यानी सभी करने हैं, हमें नहीं पता कि कौन से हमें यहाँ पे 2 से 3 पूछ ले। कोई कभी पूछ लेगा कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किससे कहते हैं, मैक्सिमम रेंज बता दो की डेरिवेशन बता दो, या फिर कह देगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बता दो। तो इसका चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में ये हमारे पास पहला लॉन्ग आ जाता है। अब हम चैप्टर 2 से ही दूसरा लॉन्ग भी देख लेते हैं। चैप्टर 2 से हमारा दूसरा लॉन्ग भी बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये भी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अच्छा, तो साथ साथ हमारे अपने पास लिखते रहिए कि हमारे पास चैप्टर 2 से 2 लॉन्ग बन सकते हैं। पहला हमारे पास हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा हमारे पास हो सकता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हमारे पास हो सकता है। अब हम आ जाते हैं तीसरे चैप्टर में, ठीक है। हम आ जाते हैं तीसरे चैप्टर में।
जो है हमारे पास डायनेमिक्स। तीसरे चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसमें से हमारे पास सिर्फ एक लॉन्ग बनते, अगर आप ये तैयारी कर ले तो आपका ये भी हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे पास, इंजीनियरिंग और मेडिकल के पेपर में लगा है। अच्छा, तो ये लॉन्ग कौन सा है? टू स्फेरिकल बॉडीज। अच्छा, ये इन इलास्टिक कोलिजन का जो डेरिवेशन है हमारे पास, इसमें हम V1 और V2 की वैल्यूज का वैल्यूज मालूम करते हैं। एक लंबी डेरिवेशन है जिसमें हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगता है इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। तो इससे हमारे पास यूनिट 3 से सिर्फ एक ही लॉन्ग बनता है। अब यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 से हमारे पास दो लॉन्ग बनते हैं हमारे पास यूनिट 4 से, जिसमें से पहला लॉन्ग है हमारे पास ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स। क्या है हमारे पास? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डेरिवेशन है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ये हमें k² अपॉन अपॉन में क्या था मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। कैसे 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 खैर, ठीक है। AC हमें मालूम करना है और ये मालूम करना है, और ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, k² अपॉन g, यही होता है ना। खैर, ठीक है। हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डेरिवेशन है बोथ के, और तीन, और इसके हमें लिखते हैं इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड, और इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है। हमें इसका ये भी पता होना चाहिए। तो हमारा चैप्टर 4 का दो लॉन्ग ये हो गया। अच्छा, अब इस चैप्टर 4 से हमारा दूसरा लॉन्ग बनता है स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को स्टेट और प्रूफ करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है ना, कि इससे हम क्या मालूम करते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास 0 लगता है, जिसमें से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यूनिट 4 से हमारे पास दो लॉन्ग बनता है, इसे हमने देख लिया कि कौन से दो लॉन्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप ये कर लेंगे ये सब क्वेश्चंस तो आपकी बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएंगी। अब यूनिट 5 से हम देख लेते हैं। एनर्जी, वर्क एंड पावर है हमारे पास यूनिट 5, और इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग जो हमारे पास बनता है, व्हाट इज एनर्जी, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ये भी आ सकता है पेपर में। चैप्टर 5 से हमारे पास ये भी एक लॉन्ग बनता है। तो हम क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, प्रूव करें वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ठीक है। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड में इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कैसे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा हो गया है यूनिट 5 भी हमने देख लिया, 4 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, 2 भी देख लिया। 2 में हमारे पास दो क्वेश्चन थे, 3 में हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4 में हमारे पास दो क्वेश्चन है, और 5 में हमारे पास दो क्वेश्चन है। टोटल हुए हमारे पास 7 क्वेश्चन हुए 6 चैप्टर से, ठीक है। यूनिट 6 से अगर मैं बताऊं तो यूनिट 6 से हमारे पास एक भी लॉन्ग नहीं बनते, ठीक है, मैंने पहले ही बताया। तो यूनिट 6 से हमारे पास एक भी लॉन्ग नहीं बनते। 1, 6 और 14 से हमारे पास एक भी लॉन्ग नहीं बनते, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे शुरू के मिड टर्म में हमारे पास ये 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग से हमारे पास, अगर आप इसकी तैयारी कर ले तो आपका मिड टर्म का पेपर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, और तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी मिड टर्म की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है हर चैप्टर से, इतने ही लॉन्ग बनते हैं। अच्छा, अब हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स बताना था। अब हम यूनिट 1 से देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे, जिसमें से हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिफ्रेंशिएट करें सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। देखते रहिए साफ से अपने पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है चैप्टर 1 से, डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। प्रेसिशन और एक्यूरेसी के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें। और तीसरे हमारे पास आ जाता है चैप्टर 1 से, जो इक्वेशंस को साबित करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं।
ठीक है, हमारे पास बुक्स में इसके इक्वेशंस दिए हुए, 4 से 5 इक्वेशंस दिए हुए, जिससे हमें प्रूफ करना है कि डायमेंशन ही करेक्ट है या नहीं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यूनिट 2 से देख लेते हैं, हमारे पास यूनिट 2 से हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूव करने की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रूफ दैट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। अच्छा, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास आया था प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के पेपर में आया था, लास्ट 2025 के पेपर में। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं यूनिट 3 से। यूनिट 3 से हमारे पास शॉर्ट बन जाता है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को स्टेट और प्रूव करें। और क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है यूनिट 3 से कि प्रूफ करे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। अब इसका यूनिट 3 से हमारे पास तीसरा क्वेश्चन बन जाता है, शो करे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, यूं करके हमारे पास डायग्राम था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट नीचे कर रहा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिपोज है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूनिट 3 से हमारे पास, और हमारे पास चैप्टर यूनिट 3 से हो गया हमारे पास। अब यूनिट 4 से देख लेते हैं। हमारे पास यूनिट 4 से हमारे पास पहला शॉर्ट आ जाता है, शो करे शो करें कि V इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। कैसे कैसे ये शो करें, और A इज इक्वल टू आर अल्फा कैसे, A इज इक्वल टू आर अल्फा कैसे। ये हमारे पास शॉर्ट बन जाता है चैप्टर 4 से, पहला शॉर्ट बन जाता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 4 से हमारे पास दूसरा शॉर्ट बन जाता है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग कर्व। ठीक है, बैंकिंग कर्व, जो बैंक का कर्व होता है, बैंकिंग कर्व जो अक्सर रोडों में यूज किया जाता है ताकि हम एंगल ऑफ रिपोज को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अब यूनिट 5 से हम देख लेते हैं। यूनिट 5 से हमारे पास होता है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी एंड ड्राइव इट्स फॉर्मूला। यूनिट 5 से हमारे पास ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और दूसरा है हमारे पास प्रूव दैट पावर इज द डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। प्रूफ करे पावर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी का, फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अब यूनिट 6 से हम देख लेते हैं। हमारे पास मिड टर्म के लिए हमारे पास ये लास्ट यूनिट है, स्टेट पास्कल लॉ एंड अप्लाई पास्कल लॉ टू एक्सप्लेन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। पास्कल लॉ को एक्सप्लेन करें, पास्कल लॉ को एक्सप्लेन करें और क्या करें, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करें। ठीक है, इसके डायग्राम भी है, लेकिन डायग्राम बनाना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसके लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड गिव इट्स एनी टू एग्जाम एप्लीकेशन। ठीक है, सरफेस टेंशन को डिफाइन करें और इसके दो एप्लीकेशन से। ठीक है, दो एप्लीकेशन से, तो आप इसमें दो एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें से हमारे पास है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है हमारे पास, एक मुझे याद है, जिसमें दूसरा हमारे पास हो जाएगा इंसेक्ट इन वाटर। ठीक है, इंसेक्ट इन वाटर सरफेस। तो हमने शॉर्ट्स कितने देख लिए, हमारे पास टोटल 14 शॉर्ट्स आए हैं 6 चैप्टर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 शॉर्ट्स से। इंशाल्लाह अगर आप ये शॉर्ट्स कर लो, न्यूमेरिकल हमने अभी नहीं देखा, न्यूमेरिकल अभी हम देख लेंगे, ये शॉर्ट्स कर लो आप, तो आपके पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, सेक्शन भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप 36 आउट ऑफ 36 मार्क्स गेन कर लोगे। अच्छा, यूनिट 1 से हमने तीन शॉर्ट देखा, यूनिट 2 से हमारे पास 2 देखा, हमारे पास 3 से 3 देखा, और यूनिट 4 से 2 देखा, और यूनिट 5 से 2 देखा, और यूनिट 6 से 2 शॉर्ट देखा। अब हम न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं कि हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हर साल पेपर में लगते हैं कौन कौन से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप सबको चेक। ठीक है, यूनिट 1 के लिए मैं दे रहा हूँ, यूनिट वन के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। यूनिट 1 के लिए हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल, बुक से मैं लिख दे रहा हूँ कि बुक से यहाँ पे। ठीक है, 1 2 6 8। ठीक है, यूनिट 1 से 1 2 6 8 के हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट 2 से हम देख लेते हैं।
हमारे पास आ गया 2, 3, 4, 5 और 6। 2, 3, 4, 5 और 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो पेपर में आ सकते हैं। अब यूनिट 3 से अगर हम देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ऑल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब आ सकता है। अब यूनिट 4 से अगर हम देखें तो हमारे पास बुक से, मैं बता रहा हूँ, बुक से आप चेक कर लीजिएगा और क्वेश्चन को निशान लगा लीजिएगा अपने पास, ठीक है। और यूनिट 4 से हम देखें, 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, और 7 है हमारे पास, 8 है और 10 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल लाजमी कर लीजिएगा। अब यूनिट 5 से हम देख लेते हैं, हमारे पास यूनिट 5 से हमारे पास है 5, 6, 9 एंड 11। यूनिट 5 से हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 6 से हम देख लेते हैं, यूनिट 6 से हमारे पास है 1, 2, 3 और 7। अच्छा, ये हमने देख लिया कि ये सब न्यूमेरिकल्स की आप तैयारी कर लोगे तो अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने अच्छे से यहाँ पे हर चीज़ें कवर कर ली, टाइम मैनेजमेंट देख लिया, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, और फिजिक्स के पेपर का पैटर्न वगैरह सब देख लिया। और मैंने आपको मिड टर्म के लिए तमाम इम्पोर्टेंट्स लॉन्ग बता दिए, शॉर्ट बता दिए, न्यूमेरिकल्स बता दिए। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से, और इंशाल्लाह आप फिजिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करोगे, हर पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करोगे, ठीक है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको पसंद आया हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको आंसर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, नेक्स्ट वीडियो में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।